अबोध का बोध है सीता। अपने जीवन को अंतिम क्षण तक कृतज्ञता भाव से जीना है सीता। एक पत्ता है वो भी सीता का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्न का दाना है वो भी सीता का प्रतिनिधित्व करता है। एक वृक्ष है वो भी सीता का प्रतिनिधित्व करता है। वायु का शुद्धिकरण होना भी सीता का प्रतिनिधित्व करता है। नदी का सुरक्षित रहना भी सीता का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें आप कृषि को प्रकृति को अलग कर सकते हैं, और उसका प्रतिनिधित्व करती है सीता। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी निकले हैं। पहले हुआ करता था 8 घंटे 10 घंटे लगता था जाने में। अब तो रोड इतना अच्छा बन गया है कि 1 से 1.5 घंटे के भी नहीं लगते हैं टाइम, और हम लोग पहुंच जाते हैं। और ये रोड मुजफ्फरपुर से निकलती है और सीधा सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा नेपाल चली जाती है, और जहाँ पे सीता जी का घर है वहाँ भी चले जाती है। अभी सीतामढ़ी जा रहे थे हम लोग, तो रास्ते में एक गाँव है जो टोल के पास पड़ता है, रूनी सैदपुर। वहाँ के बालूशाही बहुत फेमस है। कभी भी यहाँ से कोई गुजरता है, या यहाँ का हो या बाहर का हो, या कोई घूमने आया है, बालूशाही वगैरह लेते हैं, घर के लिए ले जाते हैं और खाते भी हैं। खूब मजे लेते हैं बालूशाही का। जो बालूशाही ना खले वो का खले दुनिया में। हमने भी पेट भर बालूशाही खाई, पर जब मन नहीं भरा तो 1 किलो बालूशाही पैक भी करवा लिया और निकल पड़े सीता का अर्थ ढूंढने। सीता शब्द का सबसे पहला प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। उनकी वंदना की गई है समृद्धि और कृषि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में। और सीता शब्द का पहला प्रयोग, क्यों सीता शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद में? किसान जो जमीन पर हल चलाता है, उससे जो गहरी रेखा बनती है उसको सीता बोलते हैं। वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा जो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है बृहद विष्णु पुराण। बृहद विष्णु पुराण में 23 श्लोक हैं जिसमें सीता मही शब्द का प्रयोग है, और सीता की जन्मभूमि के रूप में उन्होंने इसकी वंदना की है। अब वंदना के बाद इसकी महिमा का वर्णन किया है। तो लोग कहेंगे सीतामढ़ी और सीतामही में क्या संबंध है? सीतामढ़ी सीतामही का अपभ्रंश है। लोग बहुधा इसका कहते हैं मही से मड़ई होता है। यह बिल्कुल गलत बात है। मही का अर्थ होता है, जैसे हम कहते हैं माता मही, मेरी माँ की माँ, मतलब मेरी नानी। जब हम कहते हैं सीता मही, तो सीता की माँ, सीता भूमिजा थी, भूमि से जन्म हुआ, तो सीता मही कोई दूसरी जगह पूरे विश्व में नहीं है जिसका प्राचीन नाम सीतामही रहा हो और अपभ्रंश में सीतामढ़ी हुआ हो। और उसमें लक्ष्मणा नदी का भी उल्लेख है। अभी मैंने बताया कि 2000 साल पहले के ऐतिहासिक उल्लेख हैं। लक्ष्मणा नदी के वंदना में 6 श्लोक कहे गए हैं। लक्ष्मणा नदी को सीता की सहेली कहा जाता है लोकमानस में। लोग कहते हैं कि लखनदेई सीता के सहेली बात, कहीं ऐसा प्रयोग नहीं मिलेगा। हम लोग रामायण काल के पौराणिक शहर सीतामढ़ी में हैं। हम लोग तो बोलते भी हैं कि ये धरती जो माता जानकी की धरती है, और उस धरती का जो मूल मंत्र है वो है जय सिया राम, जिसे राजा जनक जी हलेष्ठी यज्ञ करते हैं। तो उन्होंने जो जगह चुना वो यहीं बगल में हलेश्वर स्थान। अब हलेश्वर स्थान जाएंगे तो आज भी वहाँ आप देखेंगे कि उस जमाने के बड़े बड़े, मतलब कि 3 फीट 4 फीट चौड़े वो जो पत्थरों का बना हुआ मंदिर रहा, जो कि बाद में ध्वस्त हुआ, और कालांतर में आज भी वो पत्थर वहाँ पड़े हुए हैं साइड में। बस यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे पंथ पाकर के बारे में कहा जाता है कि माता जी ने प्रातः जो दातुन किए पाकर से, और उन्होंने वो पाकर का जो दातुन वहाँ छोड़ा। आज वह वृक्ष कई एकड़ में है। आरती हम लोग गाते हैं, उस आरती के बारे में कहा जाता है कि माता जी का जो छवि है वो इतना सुकुमारी है कि लोगों को
राम जी का जब आरती होगा तो बाती जला करके आरती होगा, और सीता जी का जब आरती होता है तो वहाँ पर उसमें फूल रखे रहते हैं कि हम फूल से उनकी आरती करते हैं। तो यह भाव है यहाँ का। जो भी इस धरती से जुड़ा है वो अपने आप को कृतार्थ पाया है कि भाई मैं इस धरती का पुत्र हूँ। इस धरती से जो भी निकला वो सोना ही मान के चलिए, सोने की जैसे ही इस धरती को जो है उपज है। यहाँ इस तीर्थ नगरी को अयोध्या के बाद अब जो है हम लोग अयोध्या के तर्ज पे इसको पूरी तरह जो है वो सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं देने जा रहे हैं, जब किसी यात्री को कोई तकलीफ ना हो। हमारे यहाँ पुनौरा में सीता रसोई का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है, जहाँ हम लोग दोनों टाइम भोजन दे रहे हैं। जो भी तीर्थ यात्री उन्हें मुफ्त भोजन दिया जा रहा है मंदिर की तरफ से। अब जैसे अयोध्या जो लोग आ रहे हैं, अयोध्या धाम जो लोग आ रहे हैं, अब देखिए उसमें से हम तो, मेरा तो मानना है भाई कि जो लोग भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, उनके जन्मभूमि का दर्शन करेंगे, वो निश्चित तौर पे उनका तो फल तभी पूरा होगा जब वो माता का यहाँ आकर के दर्शन करें। तो ये सब रामायण काल से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र है। तो हम तो पूरे विश्व को, आप सीतामढ़ी आइए, यहाँ के लोग बड़े मीठे स्वभाव के होते हैं, बड़ा मीठा बोली है बज्जी का, यहाँ के सब ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छी बोली है। ये कहा जाता है ना कि आप जब पूरे रामायण को जब पढ़ेंगे ना तो मिथिला में जो लिखा हुआ रामायण है वो सबसे मीठा बोली का रामायण है। लेकिन हमारे लिए वो पाहुन है तो हम तो अपना बोली में हम तो कहवे करवई, हम तो उनका कहवे करवई कि हाँ हमार पाहुन छी, तो पाहुन के नाम पर आगे सुने के पड़ते ही हमारे सबके। तो ये भाव है यहाँ। जब वो पूछते हैं, आते हैं तो कहते हैं, हे दुल्हा सरकार, तुम्हारी 3 माँ हैं, इसका रहस्य बताओ। उनका है किसी में साहस जो राम से ये पूछ ले कि तुम्हारी 3 माँ हैं, इसका रहस्य बताओ। उसके बाद कहते हैं कि हे दुल्हा सरकार, हे दुल्हा प्रभु, आप बहुत बड़े बलवान हैं, आपने धनुष तोड़ दिया, लेकिन चावल चुन के दिखाओ तब माने कि तुमको कोई कला आती है। यह गीत क्यों है यहाँ पर? आज तक लोगों के रक्त में जीवित है कि हमने अपनी सीता का विवाह राम से किया था। विवाह के अवसर पर वो गीत गाए जाते हैं। एक महीना के भीतर कन्या से गोर बनाए वो। जब बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ तब याद आया, नाश्ता तो किया ही नहीं। और जब बात आए सीतामढ़ी में नाश्ते की तो कोई चूरा घुगनी और पकौड़े को कैसे भूल सकता है। सीतामढ़ी जिला के कोई भी कोना में चले जाइएगा ना, तो दुकान के बारे में बोलिएगा कि सीमांडी मार्केट में नाश्ता दुकान है, तो वो बता देंगे, जान जाता है कि हाँ फलाने जगह का दुकान है, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा मिलता है। जो भी सामान मिलता है यहाँ हम लोग शुद्ध देते हैं, बेसन का शुद्ध तेल रहता है। ये दुकान मेरे बहुत पुराना है। यहाँ पर सीता जी की जन्मभूमि है। यहाँ पर जो भी आदमी यहाँ बस गए बचपन से लेकर आज तक, वो बाहर भी गए हूँ, बाहर से पूरा फैमिली दिल्ली मुंबई कहीं भी रहते हैं, वो अगर एक दिन के लिए भी सीतामढ़ी में आ जाते हैं ना, तो मेरा यहाँ के नाश्ता करके ही जाते हैं। माता जानकी के नगरी में आने के बाद अगर कोई चूरा घुगनी यहाँ का नाश्ता नहीं किए तो उनका जिंदगी में अधूरा बनल रह जाए बराबर। उनका के हमेशा ये पश्चाताप हो कि जानकी माता के नगरी में गेली और चूरा घुगनी सिमाहिनी मार्केट के न खैली। और यहाँ जब एक बार आ जातन तो उनके जीवन के बचपन के याद ताज़ा हो जाए है। और यहीं पर माता सीता की नगरी है, पुनौरा धाम है। हम लोग को तो बड़े सौभाग्य की बात है जो हम माता की नगरी के वासी हैं, और सत नमन करते हैं माता को। और लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो माता राम जानकी की जन्मस्थली है काफ़ी भव्य है और वर्षों से है, पुरातत्व मतलब सनातन शुरू से ही है। इनका जो है कुछ जानकारी के अभाव में लोगों को यह जो है ज्ञान का अभाव है, जो लोग जनकपुर की तरफ रुख करते हैं। अभी भी हमारे पुंडरिक धाम जो पुनौरा धाम है वहाँ पर जाएंगे तो भव्यता से आपका हृदय गदगद हो जाएगा। मतलब जाने के बाद लगता है कि नहीं किसी देवालय में हम आए हैं, और आत्मिक संतुष्टि भी मिलता है। माँ सीता का जन्मस्थली सही यही है पुनौरा धाम। ये राम नाम जो चल रहा है, बघी सरकार के निर्देशानुसार 1960 से लगातार आज तक चल रहा है। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में ये
अनवरत चलता रहता है। नाम जापक, इधर कुटिया में बहुत सारे नाम जापक है, वो हर 2 घंटे पर 5 मूर्ति आकर के यहाँ जो है राम नाम करते हैं। फिर 2 घंटा पुर गया, दूसरा लोग आए, ये इसी तरह ये राम नाम जो है चल रहा है। जी, ये बगी धाम है। एक छोटा सा ग्राम है बगी, उसी नाम पे बगी धाम पड़ा है। और इस बगी धाम का जिन्होंने स्थापना किया, उनका जन्म धरती बगल में ही है, बगी ग्राम में ही है। और वही यहाँ पर रह कर के तपस्या किए हैं शुरू समय में, इसलिए इसको तपोभूमि भी बोलते हैं। इसका विशेष महत्व तो ये है कि इसको हम तपोभूमि के नाम से जानते हैं। ये मिथिला में पड़ता है, मिथिला के जन्म धरती है, सारा जानकी माता की धरती है, उसी बीच में ये बगी धाम है। वो आप सामने देख रहे होंगे जो भव्य इमारत बना हुआ है, इसको नवगोल के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें समय समय पर यज्ञ होता है, ये भी गुरुदेव जी के द्वारा ही ये बनाया गया है, उन्हीं के माध्यम से बनाया, जैसा जैसा वो बताए वही हिसाब से बना हुआ है। किसी इंजीनियरिंग का अपना कोई दिमाग नहीं है, गुरु जी ही बताए हैं। और इस पर जो आप नंबर देख रहे हैं वो नंबर 108 नंबर लिखा हुआ है। राम नाम जब भी यज्ञ इसमें होता है 9 दिवसीय होता है, और 108 कुंज उसमें बना हुआ है। 108 कुंज का मतलब है कैमरे, छोटा छोटा कमरा जिसमें एक मंडली 4-5 लोग बैठ सकते हैं। वैसा महायज्ञ 108 कुंज में 9 दिन तक लगातार कंटिन्यू बिना बंद हुए चलता रहता है, और 10वां दिन पूर्णाहुति होती है उसकी। हमने बातचीत की तो एक नई बात पता चली। कहते हैं यहाँ लैठी का एक बड़ा व्यापार है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ की लैठी के दीवाने हैं। जी, यहाँ पे एक लहठी उद्योग है जो हमारे यहाँ से विदेशों में भी लहठी जाते हैं। आज जितने बॉलीवुड स्टार हैं, जितने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, हमारे यहाँ से लहठी बन के जाती हैं उनके फेस्टिवल में, उनके शादियों में। ये यहाँ की इतनी उपलब्धि है इस लहठी की कि यहाँ की लहठी विदेशों में भी मांग है। ये सीतामढ़ी का प्रमुख उद्योग है। कुटीर उद्योग जो होता है प्रमुख उद्योग है, मतलब सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा इसका उत्पाद है। जैसे इसमें 3 चीज़ डलता है। एक तो बेरजा हो गया जिसको रंजन हम लोग बोलते हैं, एक चपरा हो गया जो बटन है वो हो गया, उसको मिक्स करते हैं आग पर, भट्टी पर उसको चढ़ाते हैं, फिर उसको घुलाते हैं। घुलाने के बाद उसमें पाउडर जो भी होता है उसका मटेरियल वो मिलाते हैं। मिलाने के बाद वो तैयार होता है। फिर भट्टी पे काम लगता है, जो चूल्हा होता है उस पे कारीगर आता है, वो अपना बेलने का काम करता है, उससे थोड़ा सा एक बार फिनिशिंग होता है। फिर दोबारा फिनिशिंग काम होगा, जैसे नग बैठाना हो गया, इसको लेडीज़ लोग लेके जाती है अपने घर, वो नग बैठा के ला देती है। फिर यहाँ आता है, फिर कारीगर के पास पॉलिश होता है उस पर, फिर वो जाके कंप्लीट हो पाता है। सीतामढ़ी में जब तक हमने वक्त गुजारा, न जाने कितनी बार हमारी नज़र इस मूर्ति पर गई। अंत में आकर हमसे रहा न गया और हम निकल पड़े उस कलाकार की खोज में। पिताजी ने ये सोचा कि क्या था। मैं उस वक्त बांग्लादेश हुआ करता था, बांग्लादेश से आए, और उनको ये सोचना कि क्या हुआ, माँ जानकी ने क्यों हमें बुलाया, और माँ जानकी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और जब उनका एक रिटायरमेंट एज 70 साल 75 साल की उम्र में उन्होंने ये सोचा कि सीतामढ़ी के लिए मैं कुछ करके जाऊं, तब उन्होंने ये विचार किया कि मैं जानकी जी की परिकल्पना, उत्पत्ति उद्गम का परिकल्पना लाके मैं लोगों के सामने रखूं। तो करते करते उन्होंने करीबन 1.5 वर्षों का समय लिया, और 1.5 वर्षों के बाद उन्होंने इस परिकल्पना को जीवन साकार किया। अब
इस सीतामढ़ी का पहचान चिन्ह यही है। सीतामढ़ी में बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए अब एक उपहार स्वरूप, इसकी परिकल्पना स्वरूप एक मूर्त रूप नहीं दे पाने के कारण फोटो में फ्रेमिंग करके वो लोगों को दिया जाता है एज ए मोमेंटो। हम लोग जब अयोध्या धाम जाते हैं अपने पाहुन को, यहाँ के लोग मीठी मीठी भाषा में गाली भी देते हैं। मेरी एक बार चर्चा हुई थी डॉक्टर बिंदु सिंह से। बिंदु सिंह लखनऊ में रहती हैं और अवधी लोक गीतों का वो शब्दकोश हैं। तो उन्होंने मजाक में कहा कि भाई साहब, मैं नहीं मानती कि सीता की जन्मभूमि वो है। उनके बिल्कुल नहीं मानिए, लेकिन हमको भारत में कोई दूसरा भाग दिखलाइए जहां विवाह के अवसर पर दूल्हा पक्ष को दी जाने वाली गारी के लोकगीत हैं।